नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बनाएंगे इंस्टेंट आम का अचार, जो कि बिल्कुल 15 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। इसमें ना तो मसाले को भूनना है, ना ही मिक्सी में पीसना है, बिल्कुल झटपट बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेथी दाना और कच्चे आम के अचार को बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ की कच्ची अम्बियाँ ले ली है। उसमें अगर इस तरह से डंठल है तो उसको तोड़ के हम अलग कर लेंगे और जाली में बहते पानी में अच्छे से धो के इसके ऊपर की मिट्टी और गंदगी को हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद हम इसको आगे काटने के प्रोसेस में चलते हैं। इसे काटने के लिए अगर आपकी कैरियाँ बहुत हार्ड है तो मार्केट में उनके पास में कैरी काटने वाला स्पेशल चाकू होता है, आप उससे कटवा के इसे ला सकते हैं। या फिर अगर आपकी कैरियाँ इस तरह से हल्की सॉफ्ट हैं तो आप घर पे ही चाकू की सहायता से इस तरह से आराम से इसे काट सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसकी लंबी फांकों को काट के हमें छोटे छोटे टुकड़ों में इस कच्चे आम को काट लेना है। आप चाहें तो लंबी फांकों में भी इसे बना सकते हैं, पर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों से काटने में इसे खाने में आसानी होती है। आप दाल चावल के साथ भी इसे मिक्स करके खा सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सारी कैरियों को काट के अलग कर लेना है। गुठली हमें इसकी अलग कर लेनी है। और अगर आप मार्केट से कटवा के लाते हैं और गुठली इसकी साथ में ही वो लोग काट के दे देते हैं, तो आप इसे गुठली के साथ भी बिल्कुल इसी तरह से सेम प्रोसेस से बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम हमारी चारों कैरियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से। तो चलिए अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने सॉस पैन में 1 लीटर पानी ले लिया है और इसको अच्छे से खौला लेना है। और पानी के अच्छे से गर्म होने के बाद हमें गैस को कर लेना है बंद। तो अब हमारा पानी एकदम अच्छे से खौल रहा है। तो इस स्टेज पे इस पानी में हम डाल देंगे आधी कटोरी मेथी दाना। जो हम सब्ज़ी में तड़के में यूज़ लेते हैं, ये वही नॉर्मल दाना मेथी है। तो आधी खाने वाली कटोरी भर के हमने इसमें मेथी दाना डाल दिया है और इसको अब हम ढक के 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। गैस देखिए हमारा बंद है। अब हमें इसको उबालना नहीं है, गर्म पानी में ही मेथी दाने को भिगो के हमें फूलने के लिए रख देना है। और 10 मिनट बाद ये देखिए, गर्म पानी में मेथी दाना अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गया है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मेथी दाने को चलते हुए गैस में हमें उबालना नहीं है। ये देखिए, ये हमारा मेथी दाना आराम से टूट के अलग हो गया है। वैसे भी बहुत सॉफ्ट होता है, सिर्फ गर्म पानी में 5-10 मिनट भिगो के रखेंगे आप, ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो मेथी दाना हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए इसका एक्स्ट्रा पानी अब हम इस तरह से जाली के अंदर ड्रेन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि मेथी का जो कड़वापन है वो भी इस पानी के साथ निकल जाएगा और मेथी का बहुत अच्छा टेस्ट अब हमारी इस पकी हुई मेथी में है। तो अब इसको पंखे के अंदर हम थोड़ी देर के लिए हल्का सा सुखा लेते हैं। अगर अचार को आपको ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना है तो मेथी दाने का पानी हल्का सा सुखा लेना चाहिए, जिससे कि अचार काफ़ी दिनों तक चलता है। तो चलिए मेथी दाना जब तक हमारा सूख रहा है, हम तड़का तैयार कर लेते हैं अचार का। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने 4 बड़ी करछी तेल लिया है। मैं यहाँ ऑलिव ऑयल में ये अचार बना रही हूँ। आप जो भी तेल किचन में खाते हैं उसमें बना सकते हैं। और सबसे पहले इसमें हम 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे और हींग के स्प्लटर होने के बाद इसमें जाएगा 2 चम्मच सौंफ। मोटी वाली सौंफ, जो अचारी सौंफ भी जिसे कहते हैं, वो सौंफ हम इसमें डालेंगे और इसको भी धीमी आंच पे हल्का सा स्प्लटर कर लेंगे हम। और हमारे अचार का मेन फ्लेवर जो है वो इस सौंफ और हमारी मेथी दाने से ही आने वाला है। तो सौंफ को भी हम हल्का सा इसमें स्प्लटर कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच कलौंजी। कलौंजी को भी डाल लेते हैं और 10 सेकंड के लिए इसको भून लेते हैं। उसके बाद डाल देते हैं हमारी भीगी हुई मेथी दाना। तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। जब तक हमारा तड़का तैयार हो रहा था, इस मेथी दाने को मैंने पंखे के नीचे रख दिया था, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी सूख गया है। और थोड़ा सा पानी अगर इसमें बचा हुआ है तो इस तरह से तेल में हम दाना मेथी को भी भून लेंगे, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो निकल जाए और अचार हमारा लंबे समय तक टिके। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हमें दाना मेथी को भून लेना है। इस तरह से भून के बनाया गया अचार 1 महीने तक फ्रिज में आराम से चल जाता है। ये देखिए, अच्छे से मेथी दाने का सारा मॉइस्चर सूख गया है। अब ये अचार काफ़ी समय तक फ्रिज में टिक जाएगा और कैरी की खटाई को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ये खट्टी खट्टी मेथी दाना जो है बहुत ही अच्छा लगता है अचार में। और अब हम इसमें बेसिक मसाले डाल लेते हैं। तो सबसे पहले नमक जाएगा इसमें
1.5 चम्मच जो कि प्रिजर्वेशन का भी काम करेगा, और नमक के बाद इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो 2.5 चम्मच भर के मैं यहाँ तीखी वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ। घबराइए नहीं, मिर्च ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि कैरी की खटाई को बैलेंस करने के लिए इसमें तीखापन हल्का सा ज़्यादा पड़ेगा। तो बिल्कुल आराम से बिना डरे 2.5 चम्मच आप इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दें, और उसके बाद आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने कम डाला है क्योंकि मेथी दाना भी हल्का सा नेचुरली कड़वा होता है। वैसे हमने पानी के साथ इसकी कड़वाहट को निकाल दिया था तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और इस तरह से लाल मिर्च और हल्दी को भी हम भून लेते हैं। मेथी दाना साथ के साथ भून रहा है, उसका मॉइस्चर लगभग ख़त्म हो चुका है, तो अचार हमारा बहुत ही टिकाऊ बनेगा। अब फाइनली डाल देते हैं हमारी कैरियाँ, जिनको कि हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, और इस तरह से मीडियम फ्लेम पे कैरी को भी हम सारे मसाले में मिक्स कर लेंगे। साथ के साथ में इसको ऑयल में हल्का सा भून लेंगे, जिससे कि कैरी के ऊपर भी ऑयल की कोटिंग हो जाए अच्छे से और अचार हमारा टेस्टी बने। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ही देखिए अचार ने ऑयल अपना साइड में छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से लगातार उलटते पलटते हुए मैंने कैरी को 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। कैरी हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, तो बस अब ढक्कन लगा के इसे बिल्कुल 2 मिनट के लिए हम इसी के पानी में बफा लेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, आपको पानी का कोई छीटा वीटा नहीं देना है। कैरी में अपना ही मॉइस्चर बहुत होता है, उसी में ये आराम से गल के रेडी हो जाएगी। और 2 मिनट बाद ढक्कन हटा के ये देखिए हमने चेक किया है तो कैरी हमारी अच्छी गल गई है और अचार हमारा बन के रेडी हो गया है। तो बस गैस को हम बंद कर लेंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे पहले। उसके बाद कांच के या प्लास्टिक के जार में भर के इसे हमें फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में ये अचार आराम से 1 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। और जैसे जैसे फ्रिज के अंदर ही इस कैरी की खटाई को मेथी दाना और सौंफ एब्जॉर्ब करके अच्छे से खट्टी होती जाएगी, जैसे जैसे ये अचार पुराना होता जाएगा इसका टेस्ट और भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि कैरी में इन सारे मसालों का फ्लेवर आ जाएगा और कैरी की खटाई ये सारे खड़े मसाले अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी अचार, जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा वैसे वैसे इसका स्वाद और बढ़ता जाएगा। तो बस देर किस बात की, आप भी अपने किचन में ट्राई कीजिए दाना मेथी और कैरी का ये इंस्टेंट अचार। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा खाना इसी तरह से बनाते रहें।